आज कुछ सच्चे प्यार के कहानी बताऊंगा, सच्चा प्यार के बारे में बताऊंगा। एक हस्बैंड बीमार पड़ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसकी मौत होने वाली है और 8 लाख या 9 लाख रुपए का खर्चा कहता है डॉक्टर कि अगर आप हमको 8-9 लाख रुपए देंगे तो आपके हस्बैंड का ऑपरेशन करेंगे जिससे कि वो बच सकती है। मतलब जब अगर आप पैसा देंगे तभी वो बच सकते हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। क्या करें? तो क्या हुआ, उसने पैसा प्रबंध करने की पूरी कोशिश करी कि हाँ कैसे भी करके मेरा हस्बैंड बच जाए, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं उतने। उसने सारे कोशिश कर लिए, घर वालों से कहा, सब कुछ करके देखा, लेकिन पैसे नहीं हो पाए। तो उसको डॉक्टर ने ऑफ़र किया कि आपको मेरे साथ सोना है, अगर आप मुझे सेक्स करने दोगे तो मैं आपके पति का एक पैसा भी नहीं लूँगा और उसका फ्री में इलाज कर दूँगा। फिर उसको एक किसी अमीर इंसान ने कहा कि आप मुझे एक रात मेरे साथ सो जाओ, मैं आपको पैसे दूंगा, अपने पति को ठीक कर लेना। तो उसको बहुत बुरा लगा लड़की को। फिर लड़की ने क्या किया आपको पता है? जहर पी लिया। उसने कहा कि मेरा पति मेरे पास, मैंने सारे प्रयास कर लिए, मैंने सारे कोशिश कर ली मेरे पति को बचाने की, पर मेरे पास अब कोई मौका नहीं है, तो मैं मर जाती हूँ। मर गया, मर गई वो। उसने बहुत कोशिश करी, उसने सोचा मैं किसी के साथ सोऊंगी तो मेरा पति जी करके भी मर जाएगा कि हाँ तुझे किसी और ने छुआ है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाती। और वो मर गई। उसके बाद उसके पति का भी इलाज नहीं हुआ, वो भी मर गया। तो ये है सच्चा प्यार। मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि लोग जो आजकल गलत रास्ते पे चले जाते हैं उनके लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर उसकी पत्नी चाहती डॉक्टर के पास सो जाती, या वो किसी के साथ सो जाती जो उसको बोल रहा था, लेकिन उसने कहा मेरे को उसके अलावा और कोई नहीं छुएगा, जब मेरे पास, मैंने सारी कोशिश कर ली, मैं ये गंदा काम नहीं करूँगी, इससे अच्छा मुझे मरना पसंद है। पद्मावती को देखा था ना, पद्मावती रानी ने क्या किया था? आग में जल गई अपने, कि मेरे पति को मार दिया तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूँगी। एक बार क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। एक वाइफ थी, उसके हस्बैंड गुजर गया। उसको पता चला उसका हस्बैंड कहीं पे काम करता था, दुबई वगैरह में काम करता था, लेबर था, काम करता था, मर गया। अब वो मर गया, मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि मैं कहानी बना के बता रहा हूँ, मैंने जो कहानियाँ पढ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आपका जो हस्बैंड है वो गुज़र गया। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं उसे एक बार देखना चाहूँगी, और उसको देखते ही वो हार्ट अटैक से मर जाती है। तो कई बार ये भी होता है कि आपने एक फ़िल्म देखी गॉट लाइफ, उसमें वो बंदा 4 साल तक सऊदी अरब में फंसा रहता है, और उसकी वाइफ जो है वो यही कहती कि वो आएंगे आएंगे, 4 साल हो जाता है फिर जा कर के वो आता है, फंस जाता है सऊदी अरब में। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि सच्चा प्यार आपको अब समझ में आता होगा कि सच्चा प्यार आखिर है क्या। सच्चा प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, भरोसा है। समझे? मर्द के दर्द को वही औरत समझ सकती है जिसने अपने बाप की गरीबी और भाई का मेहनत देखा हो, कि मेरे बाप और भाई भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो उसी तरीके से मेरे पति भी कमाते होंगे, तो उसकी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होगी। ये नहीं कि मेरे पति की क्या औकात है। बहुत सारी औरतें कहते हैं कि मैं अपना पति का औकात देख के ही उससे मांगती हूँ। अच्छा, आप अपने पति का औकात देख के ही मांगती हो, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए आपको। आपको ये कहना चाहिए कि मानता हूँ आपकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिशें होती है, तो एक बात ये सोचो कि जो ख्वाहिश आपके पिता ने पूरी करी उतना अगर वो पूरा कर रहा है ना तो काफ़ी है। आप इस चीज़ को समझना, आपके पिता जितना आपका कर रहे हैं ना उतना अगर आपका हस्बैंड आपको दे रहा है ना तो काफ़ी है। आपका भाई आपको जितना दे रहा है, आपके भाई ने आपको ये गिफ्ट दिया, उतना उससे अगर ज़्यादा दे रहा है या उतना भी दे रहा है ना, तो आपको कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए पति से। आपके पिता आपको जितना दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं या इतना पैसा दे रहे हैं, या भाई कर रहा है, उतना अगर आपका पति कर रहा है तो वो काफ़ी है आपके लिए, या उससे ज़्यादा कर रहा है तो काफ़ी है। आपकी ख्वाहिश उतनी ही है। आप, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में जब थे तो आपने कहा अपने पिता को कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी पे बैठना है पापा, या आपने कहा
कि पापा मुझे तो ये चाहिए, और आपके पापा ने जितनी पूरी करी उससे ज़्यादा ही आपका पति अगर कर रहा है, तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझे नहीं दिलाते। उतना दिला रहे हैं ना जितना पापा तुमको देते हैं, तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़, अगर वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम्हारा पति तुम्हारा इज्जत कर रहा है। तो पति इज्जत कर रहा है, प्यार कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? प्यार से बड़ी चीज़ तो है ही नहीं कुछ। अगर मान के चलो तुम्हारे पति को सेक्स का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम का मतलब है वो सेक्स नहीं कर पाते हैं, या उन्होंने आपको कहा कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम है। प्यार सच्चा होगा ना, आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे। आपके पति ने कहा मुझे ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता शारीरिक रूप से, और मैं कमज़ोर हूँ, तो ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर सकता। तो क्या प्यार आपने शरीर से किया था? जो औरत घटिया किस्म की होगी वो अपना शरीर का ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे के पास चली जाएगी कि हाँ कोई बात नहीं है, अगर मेरा पति नहीं कर पा रहा है, मैं दूसरे के पास चली जाती हूँ, वो मुझे खुश कर देगा। ऐसा नहीं हो रहा, मैं क्यों अपने पति की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ? ऐसा नहीं होता है प्यार का मतलब। तब आप कैसा प्यार करते हो? प्यार शरीर से ही नहीं होता है, आत्मा से होता है। कि ठीक है, अगर वो सेक्स नहीं कर पा रहा है, या सेक्स नहीं कर सकता है, या उसको सेक्स करना पसंद नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कहना है कि आज मेरा मूड हो रहा है, मुझे करना है। क्योंकि वो नहीं पसंद करता है तो उसको फोर्स नहीं करना है। आपका हस्बैंड है ना, वो आपसे बातें कर रहा है ना, तो बस वही काफ़ी है। और एक बात, अगर हस्बैंड आपका कह रहा है कि मुझे करियर बनाना है, बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मुझे करियर बनाना है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये मुझसे 1 घंटे इसलिए बातें करता है क्योंकि इनको काम रहता है, ये इनका कोई सपना है, उसको ये पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि काम पे ध्यान दें। उनकी मजबूरी को समझना प्यार है कि पति की। ये नहीं कि अरे तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, ऐसा वैसा नहीं कहना है उसको। रविवार के दिन वो आपको पूरा समय देंगे, घूमने जाओ, रविवार का दिन निकालो, घूमो फिरो। और बाकी दिन जो है फोन, जैसे कि खाना पीना खाया, थोड़ा देर बात किया, गले लगाया, किस किया। आपको ये कहना है अपने हस्बैंड को, अगर आपका हस्बैंड कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो आपको कहना है कि आप जा करके अपना पढ़िए, ये काम करिए, मैं सो रही हूँ। आप भी दिन में काम करती हो, सो जाओ। बस ये नहीं कि उसको गले लगा के सो गए, तब वो काम कैसे करेगा रात में? आप उसको बोलोगे मेरे गले लगाओगे तभी मुझे नींद आएगा, तब वो काम नहीं कर पाएगा रात को, जो उसको पढ़ना है नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको ये कहना है कि ठीक है, आप जा कर के अपना काम करिए, और मैं भी थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। और किसी दिन अगर वो आपसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं कि हाँ मैं तो आज तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, तो बोलो ठीक है, रविवार का दिन पूरे दिन रात बात करिए। और आप अपने प्यार को ज़्यादा महत्व दीजिए। आपके दोस्त नहीं आएंगे जब आप बीमार पड़ोगे, तो आपका प्यार ही आपको काम आएगा, आपका हस्बैंड ही आपको हॉस्पिटल ले जाएगा या इलाज करेगा, समझे? कोई दोस्त नहीं आएगा। वो ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोक टोक करना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि दोस्तों से बातें ना करें, अपने परिवार से बात ना करें। रिश्ता सबके साथ बना करके रखिए, लेकिन जो रिश्ता आपके लिए सबसे ख़ास है उससे ज़्यादा किसी और का वैल्यू मत करिए। माँ से भी बात करिए, बहन से भी बात करिए, पापा से भी बात करिए, दोस्तों से भी बात करिए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत इम्पोर्टेंट अपने हस्बैंड को दीजिए। कई सारे लोग मैंने देखा है, अक्सर कहीं घूमने जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं तो हस्बैंड की वैल्यू नहीं देते हैं, बाकी लोगों से बातें करने लगते हैं। अगर मायके गई तो हस्बैंड से बातें छोड़ करके अपने दोस्तों से बातें शुरू हो जाती है, बहनों से, माँ से। तब ये सोचती ही नहीं है कि मेरा हस्बैंड भी है मेरे साथ। उस टाइम आप अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके जाइए कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है, इनसे बातें करो। अपने पापा से कहिए कि ये मेरे हस्बैंड, इनसे बातें करिए। आप अपने भाई से बोलिए कि इनसे बातें करें, अपने घर वालों से बोलिए कि इनसे भी बातें करिए। तब वो क्या होता है, वो बंदा जब अपने मायके जाता है तो उसे लगता है कि मेरे से बात कौन करेगा। वाइफ रहती है, मैं मानता हूँ, तो वाइफ तो अपने दोस्त से बात कर रही है, माँ से बात कर रही है, बहन से कर रही है, भाई से कर रही है, भाभी से कर रही है, लेकिन बंदा अकेला पड़ जाता है। तो उसको भी अपने दोस्तों को ही बोलना चाहिए या फैमिली को ही कि देखिए इनके साथ भी कोई ना कोई बात करिए, ताकि उसको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो सोचेगा यार मैं यहाँ कहाँ आ गया, या उसकी
जो ससुर है वो बात करे, या तो उसका साला बात करे, ये छोटे बच्चे हैं वो उसके साथ बातें करें, तो ये उसको अपना लगेगा तब कि हाँ मेरे से बात कर रहा है। जैसे हस्बैंड 1 घंटे बातें कर रहा है आपसे, आप कह रहे हैं नहीं नहीं तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम भी होता है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते, समझे। ये मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे बहुत कम बातें करता है, अरे उसको बहुत सारा काम है, घर का काम है, पढ़ाई करना है, बहुत सारा तरह का तकलीफ़ रहता है उसे, तो उसकी फीलिंग्स को भी आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वो 1 घंटा बात कर रहा है तो नाराज़ होना है, नहीं। मान के चलो विदेश चला गया कमाने के लिए, तब तो वहाँ से तुमसे बात नहीं कर पाएगा, तो उसको समझना प्यार है कि हाँ चाहे तुम मुझसे बात करे चाहे ना करे, टाइम दे चाहे ना दे, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करूँगी, ये होता है प्यार। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें दुख हो, जिससे कि तुम्हें टेंशन हो, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगी। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, अपने पति से फ्रस्ट्रेट होकर के, बॉयफ्रेंड से फ्रस्ट्रेट होकर के कहती है कि मैं मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं मर जाऊंगी, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी, बस तब समझेगा वो। अगर आप बीमार पड़ जाओगी, आपको कुछ हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हस्बैंड मरेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना ध्यान रखना है, खुद का ख्याल रखना है, टाइम पे खाना खाना है, सब काम टाइम पे करिए आप। अब जितना खुश रहोगे, जितना वो रहोगे, उतना आपका हस्बैंड खुश रहेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ होता है प्यार। और कभी भी ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत। कितना भी गुस्सा हो, आप शांत रहिए। अगर आपका पति गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पति बुरा है, उसको बहुत सारा टेंशन है अंदर में, तब आपको उसको गले लगा के पूछना है। ये जब तक वो बोल रहा है बोलने दो, जब वो शांत हो जाएगा तब उससे पूछना है तुम्हें कि क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। ये तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है, अपने हस्बैंड से बोलना है कि ये ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। लड़ना नहीं है कभी किसी भी बात के लिए।